तो क्या सिर्फ 25 साल रह गए हैं भारत को इस्लामिक मुल्क बनने में? आपको लगेगा ये क्या सवाल है? आप में से बहुत लोगों को लगेगा ये सवाल बहुत अजीब है, लेकिन सवाल फिर से सुनिए। क्या 25 साल के अंदर भारत में गजवाए हिंद की कट्टर साजिश कामयाब होने वाली है क्या? ये डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है, इसकी जब पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा आपको भरोसा नहीं होगा। जिस जिहादी साजिश ने 1947 में देश के 2 टुकड़े कराए, वही जिहादी साजिश 25 साल बाद 2047 में देश को इस्लामिक मुल्क बनाने का रोड मैप बना चुकी है क्या? देश नहीं झुकने देंगे, आप सभी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए, सवाल जानते क्यों है ये प्लान डिकोड करें उससे पहले आपको लखनऊ की एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। इसको फुल स्क्रीन पर एक बार ये तस्वीर दिखा दीजिए, जिसमें आपको 2047 वाली साजिश का ब्लूप्रिंट जरूर दिखाई देगा। जब हम कह रहे हैं कि 2047 यानी कि आजादी के 100 साल पूरे होने के मौके पर देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो साजिश चल रही है, और इस सीक्रेट साजिश का जो खुलासा हुआ, उससे पहले जो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये लखनऊ के एक मॉल की तस्वीर। अब हुआ ये, वहां पर खुले में नमाज मॉल के अंदर पढ़ी जा रही है। अब उसको लेकर हिंदू महासभा की तरफ से कह दिया गया कि भाई ऐसे होगा तो हम लोग भी फिर पाठ रखेंगे हम मॉलों के अंदर। अब खुले में नमाज, अब बहुत विवाद है। इस वक्त तस्वीर वायरल थी, लगा इसको शुरुआत में आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेलर है। पिक्चर जो है 2047 में तो रिलीज नहीं होगी। पुलिस ने, आपको बता दें, गिरफ्तार आतंकवादी पटना से जो गिरफ्तार हुए हैं, उनके पास से कुछ दस्तावेज बरामद किए। ये पीएफआई के आतंकवादी हैं, वो बेहद खतरनाक है। हुआ ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बिहार पटना, उससे पहले कोई इंटेलिजेंस इनपुट था, पुलिस ने वहां पर, एजेंसीज वहां पर गई, तो फिर वहां पीएफआई से जुड़े 2 आतंकवादियों को पकड़ा गया। एक का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन, पूरी कहानी समझिएगा एक बार। एक का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन, दूसरे का नाम अतहर परवेज। ये आतंकवादी बिहार में देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ट्रेनिंग सेंटर वहां चला रहे थे। अब आपको जानना चाहिए कि इन दोनों के पास से पीएफआई की साजिश से जुड़े जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उसमें क्या लिखा है। ये वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है, ये पीएफआई से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हैं। इनके 4-4 फोटोकॉपीज थी। वहां पर जब पता लगा, डॉक्यूमेंट के पहले पेज पर लिखा है हियर कम्स इंडिया 2047। मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है, भारत 2047 इस्लाम के शासन की ओर, इस्लाम के शासन की ओर इसमें लिखा है। इसमें लिखा गया है 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होंगे और भारत में नई शुरुआत होगी। पीएफआई चाहता है 2047 तक मुसलमानों को वो सत्ता वापस मिल जाए जो ब्रिटिश काल में उनसे छीन ली गई थी। इसके लिए पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का टारगेट देता है। इतिहास देखें तो उसमें लिखा गया है, इतिहास देखें तो मुसलमान हमेशा अल्पसंख्यक थे, हमें राज करने के लिए बहुसंख्यक होना जरूरी नहीं है। इसमें लिखा गया है, अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, we do not need to have a majority. PFI is confident that if 10% of Muslim population, ध्यान से सुनिएगा, हमें भरोसा है कि if 10% of Muslim population rally behind it, अगर से 10% भी हमारे साथ आ जाए, पीएफआई का डॉक्यूमेंट है, पीएफआई वुड सब्जुगेट द कॉवर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी टू देयर नीज। अगर मौजूदा 10% मुसलमान भी हमारे साथ आ जाए तो डरपोक बहुसंख्यक आबादी को हम घुटनों पर ले आएंगे। और देश में, आगे लिखा है, ब्रिंग बैक द ग्लोरी ऑफ इस्लाम इन इंडिया। इसको इस तरह से समझिए, डरपोक बहुसंख्यक आबादी को घुटनों पर लाने के लिए सिर्फ मौजूदा 10% मुसलमानों की जरूरत है, हमको कोई बहुसंख्यक होने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, ये पीएफआई का डॉक्यूमेंट है और ये एफआईआर की कॉपी भी मेरे पास है। सिर्फ 10% मुसलमान अगर साथ दे तो पीएफआई इस्लाम का गौरव हासिल कर पाएगा। आपको लग रहा होगा ये चीजें बहुत खतरनाक है। पीएफआई के आतंकवादी, ये जिनका मैंने नाम लिया, इस्लामिक शासन की वर्कशॉप चला रहे थे। इस वर्कशॉप में बहुसंख्यकों को मारने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। देश नहीं झुकने देंगे में हम लगातार, आप देखते रहे कि हम बात करते रहे कि क्या कट्टरता के बारूद पर है इंडिया, क्या कट्टरता की लैंडमाइन पर है इंडिया। और सवाल यह कि बुर्का विवाद से लेकर शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी तक, क्या ये सब कुछ इसी 2047 वाले इस्लामिक मुल्क की टूलकिट का हिस्सा है क्या? ये बहुत ही गंभीर विषय है, संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि देश का माहौल अभी फिलहाल बहुत ही सेंसिटिव है। मैं सभी मेहमानों से बात शुरू करने से पहले चाहूंगा कि हम संवेदनशील होकर किसी धर्म विशेष की भावनाओं को आहत ना करते हुए अपनी बात रखें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विजय शंकर तिवारी, बीएचपी का पक्ष रखेंगे। सूरज पाल अम्मू साहब हैं मेरे साथ। अजय आलोक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जाना पहचाना चेहरा टीवी डिबेट्स का। अजय भाई बहुत बहुत स्वागत है मुझे आपका। विजय शंकर तिवारी और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं। और
मेरे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत अजय आलोक आपसे कर रहा हूं, क्योंकि खबर बिहार से आई है। ये बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जब इंटेलिजेंस इनपुट मिले तब ये सारी साजिश का खुलासा हुआ। मतलब पंजाब में भी मोदी की जान को खतरा, बिहार में भी मोदी की जान को खतरा। ये प्लान कितना खतरनाक आपको लगता है, और आपको लगता है व्यवहारिक है या सिर्फ डराने का है? आपको लगता है व्यवहारिक है, ये प्रैक्टिकल है, या सिर्फ डराने के लिए है? 2047 तक भारत इस्लामिक मुल्क। अजय आलोक। देखिए, कोशिशें जो हैं इसकी आज से नहीं हो रही हैं। इसकी कोशिशें बहुत शुरू से की जा रही हैं। इनफैक्ट जब हमारा बंटवारा हुआ, मुल्क जब बटा तो वो धार्मिक आधार पे बटा कि मुसलमान के लिए पाकिस्तान, बाकी रहो हिंदुस्तान। लेकिन जो यहाँ रह गए, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मुस्लिम लीग का जब चुनाव हुआ था, यूपी और बिहार के मुसलमानों ने पूरा का पूरा वोट मुस्लिम लीग को दिया था और मुस्लिम लीग यूपी और बिहार के चुनाव में जीती थी। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो ये यूपी और बिहार के मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए, गया मुसलमान कोई और। जिनको रहना था हिंदुस्तान में वो यहाँ रह गए, और बंटवारे की नींव जो पड़ी वो आज तक मजबूत होते जा रही है। और हमारे नेताओं ने इसको सींचा, इसको बढ़ाया, और उनके मन में दिया कि तुम यहाँ रहो, तुम्हें विशेष सुविधा मिलेगी। एक लगातार सिलसिला चला, अंत और इसकी पराकाष्ठा तब हुई। कहते हैं कि हमने टू नेशन थ्योरी को लात मार दी, हमारे लिए देश पहले था, धर्म नहीं था। ये तो उनके राष्ट्रवाद का सबूत हुआ ना। उनके राष्ट्रवाद का सबूत, बिल्कुल। मैं सब मुसलमानों के बारे में ये बात नहीं कह रहा हूँ। आप आज देखिए, उसी के डॉक्यूमेंट में आपके लिखा हुआ है कि अगर 10% मुसलमान भी आ जाएं तो इसका क्या मतलब हुआ? इस भारत का मुसलमान अभी तक 10% भी उनके साथ नहीं है। इसमें पॉजिटिव चीज बस यही है। आप शांति से पूछिए। सवाल सुनिएगा। अब कल को ऐसा कानून बना, और फिर कानून अगर बनता है तो आए दिन जिस तरह से ये चिश्ती है, अभी एक आदिल चिश्ती, सरवर चिश्ती है, जिस तरह से, अब पूरा सुनिएगा, बोलने दीजिएगा। फिर होगा 99% एक ही धर्म के लोग अंदर जाएंगे, क्योंकि ज्यादा अपमान तो हिंदुओं का है, हिंदू आस्था का है। कभी राम को गाली, प्रभु माता सीता को गाली, भगवान गणेश का मजाक। अभी पूछ रहा है एक आदिल चिश्ती, वो कह रहा है कि भाई बताओ अस्तित्व। तो फिर सवाल सुनिए, कल को 99% फिर एक धर्म के अंदर जाएंगे। जैसे बुलडोजर एक ही धर्म पर चल रहा था, आप ही के लोग कहते थे ना, जब दंगाई एक ही धर्म, तो फिर आप ये तो नहीं कहेंगे फिर एक ही धर्म के लोगों को क्यों? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल। हाँ बताइए। और यहाँ जो बैठे हो बच्चे भी बताएं सवाल का जवाब। लखीमपुर खीरी में एक आदमी 4 लोगों को रौंद देता है, तो उसके घर बुलडोजर नहीं जाना चाहिए? तो 4 लोगों को रौंद दिया, मार डाला, बुलडोजर गया। लखीमपुर खीरी में लिंचिंग भी किसने करी थी? सेलेक्टिव मत करिए, लिंचिंग किसने करी थी लखीमपुर खीरी में? बुलडोजर राजनीति के हिसाब से चलेगा। आप रौंद दोगे, बुलडोजर नहीं जाएगा, तो सवाल उठता है। इसलिए कह रहा हूं मैं, अम्मू जी के पास, मैंने किसी भी कानून का उपयोग होगा तो सवाल उठेगा। क्या ये खतरा है 2047, 25 साल बाद? हमको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है भाई। मतलब अब पता नहीं, खतरा जब तक सामने नहीं आता ना, तैयारी तो मतलब ऐसे बीज बोए जा रहे हैं। क्या ये सारी चीजें जो है, क्या हम खतरे के तौर पर देखें 25 साल बाद इस्लामिक मुल्क? वो कह रहे 10% भी हमारे साथ आ गए तो इन डरपोक कॉवर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी, डरपोक मेजॉरिटी बहुसंख्यक समुदाय को घुटनों पर ले आएंगे। जिस प्रकार की सोच जो ये 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं ना, जिस प्रकार की प्लानिंग कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उनकी प्लानिंग बड़ी प्रॉपर है। खतरा है, बिल्कुल प्रॉपर है, और खतरा तो है इस देश को। परंतु जब जब ये मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं, जब ये मुगल हिंदुस्तान के अंदर आए, इन्होंने ऐसे सपने देखे थे। परंतु उस समय महाराणा प्रताप ने और मुंगेरी लाल के हसीन सपने, एक चीज होगी ना, हसीन सपने कुछ नहीं होने वाला ना। इनका बस की नहीं है ना कुछ। अच्छा। मुगलों ने कई साल इस देश पे राज करने का प्रयास किया, इनको मार मार के दोबारा से अफगानिस्तान भेजा। गर्दन भी इसी देश में कटी है ना, आज तक सोचा था क्या? बिल्कुल। फिर तो कहां हसीन सपने? आप बताइए, कमलेश तिवारी, किशन भरवाड़, उमेश कोले, इतने नाम है। सीरियल साजिश है हिंदुओं के खिलाफ। मंदिर के लिए 500 साल इंतजार करना पड़ता है, तो कुछ तो है। हसीन सपने नहीं है सर, ये आपके हसीन सपने के ऐसा कुछ है नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी इनको कहा, उनको छोड़िए, मेरी बात सर उसी बार हूं सर। इन्होंने कहा ये बच्चे, ये सारे बच्चे बनाने वाले बैठे हैं, ये बच्चे नहीं है, जवान हो गए बालक। एक्चुअल में हम दो हमारे लिए कानून है। अरे रुकिएगा भैया, अरे रुकिएगा। हम दो हमारे लिए है, इन लोगों के लिए नहीं है। इसलिए खतरा बहुत बड़ा है, परंतु उसको समझेगा कौन? कानून केवल हमारे ऊपर लागू होगा। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के लिए करनी सेना लगातार आवाज उठाती रही है। अगर नहीं ये उठाया तो जो पर्चा आप दिखा रहे हैं पूरे देश को, निश्चित तौर पे ये खतरा बहुत बड़ा है। इसको समझने की आवश्यकता है। और युवाओं को हम दो हमारे दो के चक्कर में भैया 15-15, 20-20 बच्चे पैदा करो, तब तो ये देश बचेगा। नहीं तो ये हालत वही होगी जो 2047 का मामला है। ये होगा। हमारे लिए कानून क्यों है?
देश में तुष्टीकरण की राजनीति हमारे ऊपर क्यों कानून थोपी तो सबके लिए गई? होता है भाई, जागरूकता एक कौसा बात संसद में, मेरे को देश के स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में कहा कि नहीं हम पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं ला रहे, जबरदस्ती। मैं कहता हूं लाना चाहिए और नहीं आएगा। अनुराग भी कहते हैं आना अरे चाहिए। अरे अनुराग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लाना चाहिए, लाना अखिलेश- चाहिए तो लाओ ना, किसने रोका? अखिलेश- लाना चाहिए, लाना चाहिए। आप ये समर्थन लाना करेंगे लाना क्या? क्या होता है? आप समर्थन ला के करेंगे? दिखाओ। आप समर्थन कर रहे हैं, वो तो कहते हैं। मैं तो अखिलेश कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी का देखिए, पक्ष सुन है कि लीजिए, जनसंख्या नियंत्रण बोले, कानून मेरी आना बात चाहिए। बोले, देश समाजवादी में- पार्टी का देश प्रवक्ता में- आप कहें। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। देश में अनुराग एक सवाल है जो उन्होंने मैं जवाब दे रहा हूं। क्लैरिटी हो जाए, समर्थन क्योंकि ये लोग करेंगे क्या? जानना चाह रहे हैं। हाँ, पक्ष- समर्थन एक करेंगे मिनट, क्या? सवाल अनुराग, सवाल अनुराग, एक मिनट कंट्रोल बिल आना चाहिए कि नहीं अच्छा, आना चाहिए? सवाल। जोर से बोलिएगा आना चाहिए, जोर से बोलो आना चाहिए, हाथ खड़ा एक करके। मिनट एक काम करते हैं, एक मिनट। अनुराग, समाजवादी पार्टी का स्टैंड है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में आना चाहिए, हाँ या ना? अब मैं जवाब दे दूं? हाँ या ना? जवाब दे दूं? हाँ या ना? जवाब दे दूं? हाँ या ना? हाँ या अरे ना? जवाब देने दो हाँ या ना। ना? अरे हाँ या आपकी ना? पोल तो हाँ या खोल ना? दे। अरे पूछ रहे हैं भाई, हाँ या ना? अरे पोल हाँ या तो ना? खोल हाँ या ना? अरे पोल, हाँ ना? अरे हाँ पोल या खोलने ना? दो, पोल खोलने दो अभी। अखिलेश अरे भाई से बोलने बात दो, करेंगे। अब देखो ये तो यार जबरदस्ती बात नहीं, मैं नहीं, बात- बच्चे असल में जबरदस्ती मैं करेंगे बच्चों क्या? को ही बोल रहा हूँ हाँ या ना? ना। आना अरे चाहिए बोलने ना? तो दो। हाँ या ना? अब बच्चों को बता दूं चलो, मैं बच्चों कि का एक बात मिनट, भारतीय हाँ जनता या ना पार्टी- आना चाहिए ना भाई? अच्छा हाँ या ना? भारतीय जनता फंस गए, पार्टी का खेल देखो। फंस अरे गए, बोलने दो फंस ना। गए मियां। अरे बोलने दो यार, एक क्या मिनट, फंस मुझे गए, एक नहीं फंस मिनट, गए? एक मिनट, हाँ अब बताइए, मैं आना बोल चाहिए, लूं। हाँ या ना? आना चाहिए, बिल्कुल हाँ या ना? अच्छा हाँ अच्छा या ना? आना चाहिए, आना चाहिए, आना? आना चाहिए, आना है? आना चाहिए। पहले उनको बोलिए कि एक बात पहले यस और नो हाँ, सिलेक्ट ना। करें, उसके Yes बाद or यस या नो पहले यस या नो? अनुराग भाई यस या नो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा, बोलने बोल दिया रहे हैं, जाएगा कि बोल रहे नहीं? हैं, बोल नहीं रहे आया हैं, बोल रहे हैं, हाँ हाँ ये संवेदनशील मुद्दा है जनसंख्या हाँ, नियंत्रण बोलने दो मुझे। मगर हाँ, यस या नो? अनुराग, अरे बात करने जा रहा हूँ ना, मैं बात बताऊंगा तो उनकी समझ में आ जाएगी ना। अरे हाँ या ना? मैं अरे बात नहीं, क्या नहीं, समझा? पूरी बात बताऊंगा। हाँ, नहीं बात नहीं, लास्ट में हाँ भी आएगी, लेकिन आप सुन लो क्या है। अरे अल्लाह की अरे देन है, बोलने दो ये यार, क्या ये तो करेंगे गलत बात है। बेचारे? मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊं। ये अगर एजेंडा अनुराग, चलाना है तो अनुराग बोल दो आप एजेंडा। अनुराग, नहीं अनुराग। एजेंडा चलाना है तो बोल दो एजेंडा नहीं, नहीं, एक चलाना है। मिनट, हाँ अनुराग, हाँ आप यस और नो में आप जवाब हाँ, दीजिए, मैं आना दे रहा चाहिए या नहीं हूँ। आना अरे चाहिए? दे रहा हूँ भाई, रुक जाओ, बस एजेंडा yes मत और no चलाओ। हम समझ अरे गए। रुको एजेंडा, मैं अपना जवाब दे दूं कि तुम दोगे? आ जाओ, तुम दे दो। अनुराग, नहीं तो मुझे बोलने दोगे ना? आपसे ही जवाब तो चाहिए, मैं बस जवाब yes तो और दे रहा no हूँ ना, आप एजेंडा चलाने लगे। अनुराग, अनुराग, अब देखिए सवाल ये है कि इन्होंने पूछा जनसंख्या कानून आना चाहिए नहीं आना चाहिए, यही तो सवाल है आपका। हाँ। मैं कहता हूं बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई महंगाई, तीनों पे काबू होना चाहिए। आप चाहते हो कि इस पे कानून बने, आप कानून बनाना चाहते हो, हम आइए बैठिए टेबल पे, स्वागत करते हैं, बनाने की बात कीजिए। खाली माहौल बनाने के लिए कि अब हम बनाओगे नहीं? 8 साल हो गए, 8 साल सरकार को आए हो गए, सरकार ने बनाया नहीं बनाया ना? कि सरकार बनाना नहीं चाहती है। मिला, हाँ या ना? नहीं मिला। मैं बोलता रहा हूँ ये बनाएगी। जवाब तो दीजिए अरे हम तो पहले। कहते हैं Yes और सरकार no में। कानून बनाए लेकिन बनाएगी नहीं। मैं बोल रहा हूँ, आप क्या चाहते हैं, बने ना बने? मैं कहता हूँ आओ सरकार बैठो टेबल पे। आप क्या चाहते हैं, कानून बने ना अरे बने? कानून हमारे, मैं तो वो नहीं कहता हूँ बोल आओ ना, सकते, बैठो ना, बनाने की बात करो ना। वो नहीं बोल रहे हैं। अरे यार बनाने की बात करो ना, किसने रोका है आपको? देखिए, लेकिन आप बनाने की मैं- बात नहीं करना देखिए, चाहते। उनकी नहीं है, वो हरे कुर्ते की मजबूरी है, जनसंख्या अरे नियंत्रण का मेरी विरोध कोई जरूरी मजबूरी है। नहीं है। चलिए बस हो गया, अब हो गया, अब नहीं गलत बात। ये अच्छा, देखो चलिए, इस आप बोलिए, तरह आप का बोलिए, यार आप बायां से बोलिए, अगर आप डिबेट बोलिए, करानी आप तो बोलिए, बताओ। आप बोलिए, मैं मैं तो नहीं आपसे कह रहा हूँ कि आप आइए टेबल पे बैठिए, क्योंकि बच्चे नहीं समझ पा तो रहे आपका कि पक्ष ट्रैप में क्या फंसा है? रहे हो आप उनको। अनुराग, आपका पक्ष क्या है? मेरा पक्ष हाँ या ना? मेरा पक्ष यही है कि आप कानून बनाइए, आइए बैठिए। कानून बनाइए, क्योंकि- तालियां भाई अनुराग भाई के लिए। वो कह रहे हैं कानून बनाइए। हाँ, अब मिल सुन गया लो, जवाब। अब सुन लो, अब मिल गया अब सुन जवाब। लो। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों बैठता है, क्योंकि लोकतंत्र में दोनों का ठीक सम्मान बात। होना चाहिए। ठीक। सत्ता पक्ष को अच्छा नहीं, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि आइए कानून बनाने पे चर्चा करते हैं, लेकिन इनको चर्चा नहीं करनी। चर्चा पता कहाँ करनी? यहाँ पूछेंगे हाँ या ये ना, देश चर्चा हाँ कर या रहा है ना, सर, ये हाँ देश या चर्चा ना। कर रहा है। अरे हाँ या ना तो पार्लियामेंट में होगा, बोलने दीजिए, पार्लियामेंट में एक हाँ या ना एक क्यों नहीं है? पार्लियामेंट में हाँ या ना क्यों नहीं है? क्यों ये डिबेट में हाँ या ना हो रहा है? चलिए, एक पार्लियामेंट में काम हाँ करते ना हैं। कराइए, एक काम पार्लियामेंट करते में चर्चा कराइए एक और काम बिल करते लेके हैं, आइए। आज की तारीख तब में तो शो काम को हम होगा। संभाल के रखेंगे। कल को अगर ये टेबल होता है बिल, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, हाँ। और अगर समाजवादी पार्टी वॉकआउट करती है या समर्थन नहीं करती है, तो अनुराग जी की बात का याद दिलाएंगे आप सभी, क्योंकि हाँ। अनुराग भाई ने बोला था कि हम समर्थन करते हैं। ठीक है ना? चलिए, हमें विजय शंकर, अच्छा एक बार जल्दी से 10 सेकंड विजय शंकर तिवारी के बस बाद एक लाइन अनुराग जी को याद दिलाना चाहता हूँ। सिर्फ 4 दिन पहले की बात है। इनके सांसद हैं एक शफीकुर रहमान भट्ट, हाँ, वो अल्लाह की देन बता रहे थे। बच्चे अल्लाह की देन। उन्होंने क्या बोला? नहीं फिर गलत। देखो उनको यही ले- आदत है, आधा आधा चलाना। उन्होंने बोला कि भगवान के बच्चे होते हैं। क्या गलत बोला उन्होंने? वो भगवान के भगवान नहीं, के नहीं, अल्लाह के गलत बच्चे है। होते हैं। हम भगवान के बच्चे नहीं, ये जो तोड़ अल्लाह मरोड़ के चलाया बच्चे, जाता है, अल्लाह ये के जो बच्चे, तोड़ मरोड़ के पेश भगवान किया के जाता है, दोस्त ये हैं। देश के लिए खतरनाक है। इन बच्चों को आधा आधा डिबेट दिखा के आप उनको बहलाना चाहते हो? सर, उन्होंने बोला भगवान के बच्चे भगवान होते वाले हैं। तो उन्होंने दो- कब बोला कि हम तो बच्चे हमारे पैदा को- करो? उन्होंने बोला बच्चे भगवान के होते हैं। सर, भगवान इन्होंने नहीं तोड़ कहा। दिया उसको, भगवान इन्होंने नहीं तोड़ कहा मरोड़ सर। दिया उसको। या- कमाल है भाई। भगवान नहीं कहा।
अरे हम तो भगवान के बच्चे शफीकुर हैं, आप नहीं हो तो रहमान हमें भगवान पता का नहीं। ठेका कैसे ले आप में सकता से है? किसी ने बयान सुना है शफीकुर रहमान बर्क का? हाँ, आप बोलिए, पूरा क्या बोल सुनाओ। रहे हैं? वो बोलते हैं कि वो भगवान के दिन है बच्चे, और अल्लाह साक्षी की महाराज भी तो अल्लाह। बोलते हैं, दोनों भी तो जिम्मेदार है। साक्षी महाराज भी बोलते हैं हिंदू 4 बच्चे पैदा करो, वो जनसंख्या नियंत्रण का संवेदनशील विषय है, वो आना चाहिए। मगर दोनों पार्टी भी प्रवोक करती है, कि साक्षी महाराज कहते 4 बच्चे पैदा करो, वो कहते हैं भगवान के दिन है, तो दोनों जिम्मेदार है। चलिए अब विजय शंकर तिवारी बोलेंगे। विजय शंकर तिवारी जी, उन्होंने साक्षी महाराज का जिक्र किया तो भड़काया तो दोनों तरफ से जा रहा है। अगर बर्क हैं, शफीकुर रहमान बर्क, अमन, मतलब जनसंख्या नियंत्रण में भगवान कहां से आगे? मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, बहुत बात स्पष्ट ये बोलता हूँ। मतलब अल्लाह और भगवान कहां से आगे भाई मैं जनसंख्या बहुत नियंत्रण स्पष्ट पर? बोलता हूँ। बोलिए अब विजय शंकर तिवारी। मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ कि किसने क्या कहा अहम नहीं है, अहम ये इस देश की आवश्यकता क्या है। जनसंख्या नियंत्रण वैसे देश मेरी की बहस आवश्यकता जनसंख्या है। नियंत्रण पर नहीं, मेरी नहीं, मैं वही जा रहा हूँ, वही जा रहा 2047 हूँ, वही जा रहा आप हूँ, कह रहे हैं कि उससे वो रुकेगा। दो तीन बातें हैं, हाँ, बोलिए। दो तीन बातें हैं। एक तो बात अभी हमारे भदौरिया जी कह रहे थे इस पर संविधान में लाइए, इसको बिल बनाइए, इसका कानून बनाइए। कई कानून बने जिनका आपने समर्थन नहीं किया। आप वो भी नहीं मानोगे? एक मिनट बोलो हाँ बोलो मैं नहीं, बीच में नहीं बोले। भदौरिया जी, कुछ भी भदौरिया करना जी, है, मैं अनुराग बिल्कुल से। शांत मैं था। रंगरेज जी के पास जाना है। उन्होंने कहा कि आप बिल लाइए, कानून बनाइए, हम समर्थन करेंगे। तो कई बिल ऐसे आए हैं जो देश के हित थे और आपने उनका समर्थन नहीं किया। उसमें सीए भी था और एनआरसी भी था। जैसे? एक रुक भाई, सुन लीजिए आप। प्लीज, एनआरसी भी था और सीए भी था, उनका आपने समर्थन नहीं किया। वो देश के हित में है और 100% देश के हित में। मैं अपनी बात अब प्रारंभ करता हूँ, अजय जी की बात से प्रारंभ करता हूँ, उनका समर्थन करते हुए करता हूँ। आज बहुत समय तक, देश की स्वतंत्रता के बाद बहुत समय तक एक बात होती रही कि लाहौर में हम नाश्ता करेंगे और दिल्ली में जाके भोजन करेंगे जाकर के। ये किसके बल पर होता था? ये उन्हीं के बल पर होता था जो अजय जी ने कहा कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। इसके बाद भी लीग जीती, बहुत सारे मुस्लिम इस देश में रह गए, उनके बल पर वो कहते थे कि लाहौर में नाश्ता करेंगे और दिल्ली में भोजन करेंगे। आज ये खुलासा हुआ आप है। सबको शक के दायरे में रख रहे हैं। एक बहुत वो कह तो रहे हैं कि 10% हमारे हो जाएं, 10% यानी कि हमारे हो नहीं जाएं। है ना। और एक बात अभी मुझे और बात कुछ करनी है। आप ये कह रहे थे, बस मैं एक चीज कह रहा हूं, भारतीय मुसलमान ऐसे कट्टरपंथियों के साथ नहीं है, कुछ एक आधा मैं- परसेंट मैं- होंगे। मैं- वो खुद मांग कर रहे हैं 10 हमारे साथ आ आपकी- जाए, इनके बाद 10 भी नहीं। आपकी बात को आगे लेकर जा रहा हूं। केरल में आज क्या हिंदूवादी सरकार है? क्या संविधान के अनुसार सारे काम होते हैं? क्या बंगाल में सारे संविधान के अनुसार काम होते हैं? क्या एक मिनट, राजस्थान में 2 दिन पहले एक दरगाह का प्रमुख क्या बात करता है और उसको उस सरकार के पुलिस वाले क्या कहते हैं? बच जाओगे अगर बोल दोगे तो शराब पी थी। ये सरकार कौन सी नशे में था। है? नशे में था, बोल दियो नशे में हाँ, था। नशे में था। सलमान तो चिश्ती। तो आप इसको हिंदूवादी सरकार कह सकते हैं, संविधान की सरकार कह सकते हैं। इस प्रकार के लोगों से इस देश का खतरा है। हिंदू नामधारी जो बैठे हुए लोग, वो भी उनके साथ मिलकर के देश को संकट में डाल रहे हैं। लेकिन जहां जहां सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली नहीं ठीक है, है। वहां पर हिंदुओं को कोई समस्या नहीं है, कोई आवाज नहीं उठती। अच्छा, वहां एक चीज तो है इस डिबेट में, हाजी मेहरुद्दीन रंगरे साहब, वो आप भी शायद इत्तेफाक रखेंगे कि हिंदू कम सेकुलरिज्म खत्म। अगर 47 में अगर इस्लामिक कट्टरपंथ होगा तो फिर सेकुलरिज्म का क्या होगा? हिंदुओं का बहुसंख्यक होना ही शायद सेकुलरिज्म की गारंटी है। ये तो आप भी मानते हैं, क्योंकि भारत इकलौता मुल्क है कि जहां पूरी दुनिया के धर्म पाए जाते हैं। भारत इकलौता मुल्क है जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं, अमन जी। है ना? तो अगर ये वाला टारगेट पूरा होगा फिर सेकुलरिज्म का क्या होगा? हाजी देखिए, ये रंगरे जो साहब। पीएफआई है, ये इसके सारे नेटवर्क जो है जुड़ते जा रहे बार बार। कानपुर में दंगा हुआ तो ये पीएफआई का हाथ निकला उसमें। करौली फिर में जो दंगा पीएफआई, दिल्ली में दंगा पीएफआई, ये मुर्दाबाद सारे- पीएफआई, सरकार पीएफआई, सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं वो उन पर बैन लगाने का काम क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं कर रही बैन लगाने का काम? उसकी मांग कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे जनसंख्या की बात करेंगे, बात जनसंख्या की करेंगे। मैं जनसंख्या पे आपको बात बता देता हूँ। 2.6 थी जनसंख्या देश में मुसलमानों की, 2.3 उनका रेशो जो है वो घटा है, बढ़ा नहीं है। जो रेशो है, उसको टीआरएफ TFR जो रेट कहते है हैं। वो 2.6 था, 2.3 है। तो मुस्लिम जनसंख्या महिलाओं में कम हुआ है, ये फैक्ट बिल्कुल, है। ये ठीक है। 2.36 हुआ है 2.6 से। मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन दर कम हुआ है। 3.6 से 2.6 हुआ है। नहीं 2.6 से 2.36 हुआ है, वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। कल का आंकड़ा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जो अभी हमारे भाई कह रहे थे ये कि जनसंख्या सब चीजों से मुसलमानों को जोड़ा जाता है। जनसंख्या बढ़ा रहे तो मुसलमान बढ़ा रहे, दंगा कर रहे तो मुसलमान दंगा करते हैं, और जी मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, सब चीजों से मुसलमानों। आने वाले कल में अगर देश में भूकंप भी आएगा ना अमन जी, तो उसे भी मुसलमानों से जोड़ दिया जाएगा। तो ये देखिए, अच्छा, पूरी डिबेट में मुसलमान नाम किसने लिया है? एक कम्युनिटी को
कैसे टारगेट किया जा मैं एक रहा सवाल ये पूछ रहा हूं नफरत की जो आपसे। रंगरेज राजनीति साहब, कर रही है मेरे को पार्टी। आपत्ति है। मैं यहां पर खड़ा होकर मैंने बोला है कि भारत का मुसलमान ऐसे कट्टरपंथियों के साथ नहीं है। मैंने बोला, बिल्कुल। मेरी डिबेट निकाल कर देख लीजिए, एक भी डिबेट में अगर मैंने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने बोला कट्टरपंथी और दंगाई। आप लोग क्यों अपने आप से जोड़ते हैं? क्यों क्यों जोड़ते हैं? मैं कट्टरपंथियों के खिलाफ, दंगाइयों के अमन खिलाफ की हूं। बात सुनिए, आप अपने आप से दंगा क्यों होता जोड़ते है, हैं? दंगा होता है हाँ। तो दंगा होता है तो दोनों तरफ से होता है या दंगा एक तरफा होता है? एक वो तो तरफ से डिपेंड होता करता है है। कहां हो रहा जब है, पुलिस वो की तो डिपेंड मौजूदगी करता है। ये में बैलेंस आप नहीं करने की जरूरत पुलिस की है। जब मौजूदगी शोभा में यात्राओं पर देखिए, अटैक होगा, सुनिए, नहीं ऐसा आपको नहीं सुननी है। पड़ेगी अमन जब की बात शोभा तो हमारी। यात्राओं पर हमला नहीं, होगा ना, तो फिर दो तरफा नहीं, वो एक तरफा ही होगा। लगा रहे वो एक- थे क्या? उनके हाथ में हथियार थे, आपने वो बात तो आप नहीं कह रहे जहांगीरपुरी में हथियार थे क्या? जो शोभा यात्रा के जहांगीरपुरी में दौरान हथियार थे क्या? हथियार हाथों में लेकर और क्या क्या कैसे कैसे भद्दे justify भद्दे कर नारे रहे हैं, लगा आप रहे justify कर रहे थे, हैं हमले को। मस्जिदों पर भगवा झंडा लहरा रहे थे, उनके ऊपर तो आप सवाल नहीं कर रहे। नहीं, मस्जिदों पर आप झंडा सिर्फ उनकी फहराया बात कर रहे तो हैं। मार दिया। जी मस्जिदों पर झंडा फहराया, जो एक वीडियो आया था, वो वीडियो मैंने भी देखा था। जी। उसके नतीजे पूरे देश में दंगा हो गया था। नहीं, पूरे दंगे की देश में असली शोभा यात्राओं पर अगर हमले जो हुए थे। दंगा 15 इस देश राज्यों में एक आग साथ हुए लगाने थे। का जो काम किया है वो बीजेपी अमन की जी, प्रवक्ता अच्छा, नुपुर शर्मा का काम है, जो केवल- सुप्रीम अच्छा, कोर्ट में करौली कह के चुका। दंगे, करौली के दंगे नुपुर शर्मा ने कराए, इनके जोधपुर में follow-up पत्थरबाजी इनके नुपुर follow-up शर्मा में ने एक कराई, मिनट। सारा काम नुपुर शर्मा करा रही है। और जो 2 PFI वाले पकड़े गए, ये भी शायद नुपुर शर्मा ने एक मिनट, कराया। अरे भैया, कहते क्यों नहीं हो कि हम कट्टरवादी हैं अमन जी, क्यों और हम कहते हैं हिंदुस्तान के हिंदुओं से नफरत करते हैं? एक मिनट। मुझे हाजी लगता साहब है की बात पर अच्छा, दखल- मेरा सुनो, सवाल सुनो, एक सुनो। मिनट रहो, सवाल में लगता- सवाल का जवाब नहीं हुआ। लगता है हाजी देश रंगरेज, में मेरा आपसे महंगाई, सवाल है। बेरोजगारी कोई 2047 समस्या ही नहीं है। तक 2047 अनुराग कमाल का क्यों देश कवर हो गया फायर दे भैया। रहे हैं? असली अभी समस्या आजिया लोग पे ने बोला चर्चा था, नहीं। वो लोग भी उतने ही असली खतरनाक समस्या पे हैं चर्चा जो ऐसे नहीं। लोगों को कवर चर्चा फायर देते क्या हैं। जाति धर्म पे हो रही है, क्या हो गया इस देश को? अच्छा, क्या हो गया, देश मैं कहाँ बताता जा रहा है हूं, भाई? मैं बताता हूं। कोई अमन जी, महंगाई 10 सेकंड। बेरोजगारी पे चर्चा अमन जी, नहीं। अमन जी, केवल अचानक 10 भारतीय सेकंड। जनता पार्टी के आने से हम सब अमन जी, खतरे केवल हो 10 गए। सेकंड। पूरा देश खतरे में हो गया भारतीय अमन जनता जी, पार्टी के आने भारतीय से। जनता पार्टी महंगाई से आपको। बेरोजगारी से लोग परेशान दिक्कत हैं, भारतीय आत्महत्या कर रहे हैं, जनता उसका पार्टी है जिम्मेदार भाई। कौन? उसमें चर्चा नहीं। दिक्कत अरे आपको भारतीय अगर जनता कोई पार्टी गलत से है क्या? कोई गलत है तो उसमें सर, कार्रवाई भारतीय कीजिए, जनता किसने पार्टी रोका बोले दीजिए, आपको? मैं सवाल आपको पूछूं। लगता है कोई गलत कर रहा है, कोई दंगा कर रहा है, कोई जात धर्म की बात कर रहा है, वो पकड़िए, जेल में डालिए, आपको किसने रोका है? लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको एक खतरा नजर नहीं आता? मतलब किसका? 47 वाला इस्लामिक कोई खतरा नहीं नहीं है नहीं, ऐसा? किस चीज का खतरा? ये 2047 वाला नहीं, कहाँ हो रहा है? इस्लामिक ये अच्छा, आपको पेपर खतरा में, नहीं- अच्छा हाँ, पेपर में, हाँ, पेपर PFI, में, आपको बीजेपी खतरा के नजर एजेंडा नहीं आता ना में, ये? बीजेपी के ये एजेंडा वोट बैंक की में आपको मजबूरी लग है, रहा है इनको cover ये fire जरूरी है। हिंदुस्तान को कोई खतरा दे सकता है क्या? आज तो हजारों साल से कोई नहीं दे पाया, ये 2-4 साल ये में खतरा। गर्दन कट रही है। अरे छोड़ो झारखंड में यार, क्या हो रहा है? हजारों साल से केरल कोई में नहीं क्या दे हो रहा पाया। है? ये बीजेपी के आते ही देश पे खतरा हो गया। कमाल है। इसके मतलब ये सरकार, सुनो, इसके मतलब सरकार रहने लायक नहीं है। जिस सरकार के आने से हमें खतरा हो रहा है, इस सरकार के आने से हमें खतरा हो रहा है। हटाओ ऐसी सरकार को। कैसी सरकार है जिससे मुझे खतरा हो रहा है भाई? ये अजय आलोक बार बार ये चीजें कही जाती है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। अभी हाल में खबर आई, झारखंड में 100 से ज्यादा स्कूलों में प्रार्थना बंद हो गई, जुम्मे फिर के दिन उसके- छुट्टी हो गई। हाँ, फ्राइडे वाले दिन छुट्टी हो गई। तो ये सारी चीजें तो सिग्नल्स मिल रहे हैं ना। अच्छा, जो झारखंड में बीजेपी हुआ, के आते अभी आप सिग्नल शांत रहेंगे? अब अनुराग क्यों शांत करौली, रहेंगे? अब आप शांत क्योंकि रहेंगे? क्यों जो सरकार- पलायन हुआ सरकार करौली क्या में, करती है? जो दंगा हुआ, सरकार डिबेट जो कराने पलायन को हुआ, कौन छोड़ती ये है? सारी चीजें उसी तरफ इशारा कर रही हैं क्या? देखिए, अनुराग कोशिश करेंगे उनको बचाने की, नहीं, उनकी मजबूरी है। अनुराग- लेकिन आप मेरे ख्याल से हिंदुस्तान खुलकर को बोल बचा सकते रहे हैं। हैं। अनुराग- अच्छा, हिंदुस्तान की चिंता है। अनुराग और उनकी पार्टी हिंदुस्तान को बचाना है ना। बीजेपी को हिंदू सत्ता की बहुसंख्यक चिंता है, है। तभी तक हिंदुस्तान बीजेपी को बचा हुआ सत्ता है। की चिंता में हिंदुस्तान की चिंता है, क्योंकि मैं अगर जानता हूं हिंदू ये हिंदू, बहुसंख्यक है, मुस्लिम, तब तक सिख, हिंदू- ईसाई, तभी तक अगड़ा देश पिछड़ा, बचा हुआ है। सब भाई भाई हैं। आपको सत्ता की चिंता में अपने भाइयों की चिंता है। अजय आलोक कार सेवकों पे जब मैंने मुलायम सवाल पूछा है अजय आलोक, मैं आपको सवाल बता रहा पूछ रहा हूं गंभीरता के साथ। हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक देश में सेकुलरिज्म है? क्या ये गलत है? हिंदू कम, सेकुलरिज्म खत्म, ये मैं कह सकता हूं? हाँ या अरे ना? भाई, इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा तो सेकुलरिज्म कहां बचेगा? काम खत्म। और दूसरी बात, अनुराग भदौरिया जी, टोकिएगा मत। हाँ, नहीं तो बिल्कुल मैं नहीं क्यों टोकूंगा। टोकूंगा? मैं तो इनकी हिंदुस्तानी पार्टी हूं। तो वो है, हर इनकी हिंदुस्तान को पार्टी support ऐसी करता है। हिंदुस्तानी पार्टी है कि कार सेवकों पे गोलियां चला के 150 से ज्यादा कार सेवकों को मुलायम सिंह ने मरवा दिया। मुलायम सिंह यादव का बयान उसके बाद आता है कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए मुझे 2000 कार सेवकों को मारना पड़ता तो भी मार देता। अच्छा। और ये कहते हैं कि हम देश के हर एक के साथ हैं। बिल्कुल है। दूसरी बात, बिल्कुल है। सिमी को, एक मिनट, अनुराग, सिमी को यहाँ पे एक कौन एक कौन आतंकवादी संगठन मानता है? सिमी का नाम सुना है आप लोगों ने? हाथ उठाइए जरा, कौन कौन मानता है? हाँ, आगे बोलो फिर जवाब। ठीक है। और बाकी सिमी पता नहीं। पे अजहर बैन, महमूद सिमी कौन पे था? बैन, एक अजहर मिनट, महमूद एक को मिनट। चार्टर में बैठा के कंधार किसने सिमी, छोड़ा था? सिमी, बताओ, किसने एक- छोड़ा था कंधार? हाँ, तो 150 बीजेपी की 150 सरकार हिंदुस्तानी को मार देते। पे बैठा के 150 शर्म नहीं हिंदुस्तानी आती है? परिवार को और मार उसके देते। साथ पीडीपी के साथ सरकार 150 बनाते हो। हिंदुस्तानी PDP परिवारों के को मार साथ देते। सरकार कश्मीर में इनके बना के हिसाब से भलाई मार खाते देना हो। चाहिए। और
यहाँ आके इन पर बात इनके करोगे आप? हिसाब पर हम ऐसे लोगों के कारण अनुराग
आपके हिसाब से कमाल की बात है भाई। आपके हिसाब से हिंदुस्तानियों को मरने देना चाहिए था। कहां पे मरने देना जब चाहिए? मसूद अजहर को छोड़ा गया, आपके हिसाब से हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों को किसने बोला? आपने मसूद अजहर को क्यों छोड़ा? इसके मतलब सुनिए, मसूद अजहर को क्यों छोड़ा? आपने बोला ना अभी। सुनिए, आप बोल रहा हूं, अब सुन लीजिए। हाँ। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी इतनी फिर भारतीय कमजोर जनता है, पार्टी सरकार इतनी कमजोर है, तो मरने देना नहीं, चाहिए इतनी था। कमजोर है कि हमें बचा मरने नहीं देना पाएगी, चाहिए था। तो छोड़ो ऐसी सरकार को। आतंकियों जो के हमें केस बचा नहीं वापस सकती ले है लेने सरकार, ऐसी सरकार क्यों आएगी हमारे पास? ये और पीएफआई इतने सालों से आप दूसरा- सोचिए, दूसरा- मैं लिख कर रहा है, करौली दंगा तो पीएफआई, दिल्ली दंगा तो पीएफआई, लव जिहाद तो पीएफआई, धर्मांतरण तो पीएफआई, दिल्ली दंगा, कानपुर दंगा, बुर्का विवाद तो पीएफआई, हर जगह और पीएफआई, ये हिजाब दरमियान- विवाद और- तो और- पीएफआई, और- हाथरस तो पीएफआई। हाजी साहब, ये पीएफआई पर बैन क्यों नहीं लगता है? बिल्कुल बिल्कुल अब इसमें बैन लगेगा और इसके बाद चीखेंगे ये। कब लगेगा? कि एक मिनट, नादान अनुराग, लोग लगेगा। इसके जब बैन लगेगा टाइम और तारीख बता दो, टाइम और डेट बता दो। जब बैन लगेगा टाइम और तारीख तब बताओ अभी। भदौरिया जी और अभी उनके बताओ, लोग टाइम और सेकुलर तारीख गैंग के बताओ। लोग टाइम मंदिर और की तारीख तरह बताओ। मंदिर की तरह बोलो, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, है ना? वही है इनका। और अभी तारीख भी बन गई, ये मंदिर भी तय बन है, गया। ये इतनी सरकारें बदलनी हुई। देखिए अनुराग, मुझे याद है ऐसे हम डिबेट करते उधर ही थे जाइए। और आप ऐसे आके पूछते थे राम मंदिर कब बनेगा, कब बनेगा, बन रहा है नहीं ना? बताएंगे। सीए कब आएगा, आ रहा है, आ गया ना? एनआरसी कब हो गया ना? ट्रिपल तलाक कब हो गया ना? ऑर्डर से बना, ये तो होगा, चुनाव होगा, करवाते रहे। अनुराग होगा। नहीं नहीं, चुनाव करवाते रहे, रामलला आपको रोने आएंगे, का मौका मंदिर वही मिलेगा। बनाएंगे। केवल 30 साल 20 तक सेकंड, चुनाव केवल करते 20 रहे। सेकंड भदौरिया, केवल 20 सेकंड मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना अरे करूं। मैं 20 सेकंड। अरे हिंदुस्तानी हाँ, हाथ हाँ, नहीं जोड़ते। नहीं, हम ही जोड़ते हैं, हम ही भाई जोड़ते से हैं। प्यार से हाँ, रहते हैं। मैं कह रहा हूं ये हाथ जुड़वाना बंद करवा दिया ना स्कूल में, हिंदुस्तानी हाथ नहीं अरे जोड़ते। नहीं, हम भाई भाई हैं। टाइम वेस्ट हो, स्कूलों में हाथ जुड़वाना बंद कर दिया प्रार्थना एक मिनट विजय शंकर तिवारी ऑडियो अमन जी आप बोलिए। पीएफआई शुरू करते हैं। जब पीएफआई पर बैन लगेगा तो भदौरिया जी और सेकुलर गैंग के लोग कहेंगे कि नादान लोगों को पकड़ा गया है। कहेंगे। दूसरी बात, हाजी साहब ने कहा जनसंख्या, मैं बताता हूं, जो जनसंख्या कम हुई है इनके कर्तृत्व के कारण नहीं कम हुई है, वो कम हुई है जेनेटिक। जो जेनेटिक यहां भी कम हुई है, वहां भी कम हुई है। बाकी जो योजना से जनसंख्या बढ़ाने का काम चल रहा है बदस्तूर जारी है, उसमें कहीं कोई रोक नहीं है। ठीक है, अब मुझे अब आप बोलिए, उसके बाद हाजी सर मेहरुद्दीन रंगरेज साहब आऊंगा मैं। मुझे तो रात को सपने में इंदिरा गांधी आई थी और उन्होंने कहा कि भाई नसबंदी का अभियान दोबारा से चलाना चाहिए, परंतु इस तरफ चलाना चाहिए। किस तरफ? ये जो 2047 योजना का आएगी तो सपना सबके देखा। लिए आएगी ना सर? नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ सर, इधर ज्यादा है। योजना नहीं, ज्यादा कम क्या, योजना इधर तो दोनों तरफ आएगी। सर, हम सिर्फ लोग- एक ही वर्ग जिम्मेदार है देखो, जनसंख्या के लिए। देखो, इंदिरा गांधी इसका जी- कोई आप डेटा दीजिए। इंदिरा गांधी आप मुझे एक काम करिए, एक मिनट सुनिए ना सर, मुझे, सर। आप मुझे डेटा दीजिए कि एक ही वर्ग जिम्मेदार है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। कोई डेटा है साहब? मैं आपको बता रहा हूँ सर, डेटा इनके पास लगातार- एक डेटा अरे नहीं रुको है। भैया, बोलिए ना, बीच ये में नहीं। सिर्फ आते ही हिंदू अरे मुसलमान अंग्रेज करते रुको हैं। तो सही, मैं अंग्रेज बात कर चले रहा गए, हूँ। और कोई अंग्रेज बात रह नहीं गए। आती इनको, करना ही इनको हिंदू मुसलमान है बस। अंग्रेज चले गए, अंग्रेज को छोड़ गए, तुम भी साथ चले जाते तो अच्छा रहता। भैया बात सुन लो, तुम लोगों को पता है कि जनसंख्या बढ़ाने में तुम्हारा और तुम्हारे अल्लाह का हाथ है। आप बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, परंतु पाकिस्तान में जाओ, हम लोगों को बख्श दो यार, हम लोगों को माफ करो। तुमको देश दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, पाकिस्तान दे दिया। सच्चाई ये है अमन भाई, इन लोगों तो ये भी तो हम में है। हम में, ये हम और वो ये कहाँ हम से में आ नहीं गए? है, ये गर्दन काटने वालों में है। सीधे ये ही तो करौली, परेशानी है, ये करौली और सीधे ही। जोधपुर वाले हैं। 32 हुए 100 करोड़। ये सर तन से जुदा वाले हैं सर। ये कहें, ये विरोध करें, इन्होंने विरोध नहीं करना। ये आपके चैनलों पर आकर विरोध कर विरोध कर चुके हम। अरे क्या कर चुके? वो हम विरोध कर चुके, आदिल चिश्ती संयम कर चुके, आदिल करेंगे, आदिल आज करेंगे, चिश्ती जिन्होंने पहलू खान को आदिल मारा, उसके चिश्ती उन्हें- आदिल फांसी की चिश्ती सजा होगी। अजमेर बताइए आप का कहिए आदिल आज। चिश्ती आज कहिए इसी मंच से। आदिल अरे चिश्ती आज कौन है? आप पूछो इसी मंच से इनसे। कहिए। आदिल चिश्ती का आप समर्थन कहिए, करते हैं। शंभूलाल रहकर के आदिल फिरोज आपने चिश्ती। रैली निकाली नहीं निकाली, उसके लिए आदिल चंदा इकट्ठा चिश्ती किया, द्वारा नहीं किया। खादिम है अजमेर का। उदयपुर- आदिल चिश्ती उदयपुर क्या तो बकवास कर रहा है? वो राम के बारे में, हनुमान के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में अपमान कर रहा है। अंग्रेज साहब, एक उनके मुंह सवाल में दही जमी हुई है, है। उनकी जो शिकायत है ना, शिकायत क्या आदिल है ना, चिश्ती एक मिनट कौन है? रुकिए। शिकायत उसका क्या समर्थन करते हैं है? आप। नुपुर शर्मा का एक बयान आया, आराम से सुनिएगा सवाल। कंडेम तो उनकी स्टेटमेंट को भी किया गया था। हर किसी ने बोला था गलत बयान नहीं बोलना चाहिए, तो भावनाएं आहत हुई, हर किसी ने बोला। बिल्कुल। उसके बावजूद आप लोग सड़कों पर उतरे, उसके बावजूद विरोध प्रदर्शन हुआ, एफआईआर हो चुकी थी, उसके बावजूद आप लोग सड़कों पर उतरे। क्या लेकिन मांग- अब मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। यहां पर जब गर्दन कटी, आप सिर्फ कंडेम कर दिया, बहुत है। आप लोग सड़कों पर उतरे गला काट कट्टरता के खिलाफ? नहीं, इनकी अब मैं मौसी- आपको उतरे बता देता हाँ या हूं ना? अमन जी। हम सड़कों पर उतरे क्यों हाँ या उतरे ना? थे वो हम आपको बता रहे हैं। उतरे थे जी हम कहाँ बता उतरे? रहे हैं। कौन सा क्यों? कानपुर हो गया? कौन सुनिए कहीं तो, नहीं नजर सुनिए आया? तो, आप लोगों को बच्चे नजर लगाने आया वाले क्या? जो ये कोई नजर आया क्या? ये फर्क क्यों जो है? सड़कों पर उतरे सिर्फ उनकी क्या मांग थी?
उन्होंने ये क्यों नहीं कहा उतरे? किसी ने कि सर तन से जुदा की बात किसी ने नहीं कही। ठीक है। उन्होंने कहा उसकी गिरफ्तारी करो, ठीक है, जो कि सरकार ने नहीं तो करी। आप उदयपुर के खिलाफ क्यों नहीं सड़कों पर उतरे? अब मैं बता देता हूं उदयपुर के खिलाफ सड़कों पर क्यों नहीं उदयपुर उतरे? की जो ये शिकायत है अम्मू साहब की। रियाज, मैं ना बता कहो। रहा हूं, सुन तो लीजिए मेरी बात। अनुराग का बचाने आगे देखिए, इनका मेरी बात ऐलान सुन से। लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं। हाँ, बस। जो उदयपुर का आरोपी है रियाज अटारी, उसका बीजेपी से कनेक्शन है, ठीक है। इसलिए और जो है तालिब हुसैन, जो आतंकी तालिब हुसैन कश्मीर में पकड़ा गया है, उसका भी बीजेपी से। अच्छा, इसलिए नहीं उतरे थे। बताओ क्या अब है? ये बीजेपी का बताओ क्या है? एक मिनट अनुराग एक मिनट। अच्छा, वो बीजेपी के साथ थे इसलिए नहीं उतरे। एक मिनट अम्मू साहब, मेरा हैंडल कर लो। बीजेपी की क्या जिम्मेदारी है? अनुराग एक मिनट, नहीं, ये सरकार बचाने की क्या आगे जिम्मेदारी? देखिए। खाली डिबेट ये करो ना। अनुराग आपका नहीं, अलायंस है नहीं, क्या? नहीं। अमलेश तिवारी की गर्दन गलत कटी थी, हाँ या ना? बिल्कुल गलत कटी थी। तो फिर ये उसके देश में नहीं होना चलिए चाहिए। ठीक है, अब अगला सवाल सुनिएगा। जिसने गर्दन काटी आप ना, इधर-उधर क्यों उसको भाग रहे हैं? वकील कौन दे रहा है आपको पता है? जमीयत, आप ही के कम्युनिटी के तो लोग। क्या वो तो संवैधानिक अधिकार है हमारा। अच्छा, गला तो काट क्या- कट्टा, क्या ये दिक्कत है देखिए, उसमें? अरे गला कोई काटने तो- वालों को अरे वकील कोर्ट देंगे, में कोई तो गला position काटने होगी वालों ना को कि बचाएंगे कोई तो आप। लड़ेगा ना वहाँ पर केस। यानी कि आप इनसे एक पूछिए, मिनट। ये तो जब चपा निकाल रहे हैं उनके यानी लिए। कि उदयपुर उनके में फेवर रैलियां उदयपुर निकाल रहे हैं। कन्हैया के उनके अब फेवर में रैलियां निकाल रहे हैं जो मुसलमानों को हो गया, मारते हैं एक- लिंचिंग के नाम पर। एक सवाल ले लूं, उन्हें एक सवाल ले मालाएं लूं। पहनाती भराइए हैं। नहीं, एक आप मिनट, इनसे तो अनुराग नहीं मत सवाल बचाइए कर रहे। उनको, अमन जी, मत बचाइए अरे मैं उनको। अपनी बात कहना मत- चाहता हूं। एक मिनट कोई नहीं बचा रहा, तो आप मेरा इनसे सवाल सवाल पूछिए ना। अंग्रेज साहब, मेरा सवाल है तो इसका मतलब उदयपुर के माला क्यों पहना रहे थे, पूछिए इनसे। जो इसका अच्छे मतलब काम एक मिनट, करेंगे, अम्मू साहब, हीरो वाला काम करेंगे, देखिए। उनको माला पहनाएंगे। अम्मू साहब एक सवाल है, एक अच्छा, मिनट, एक सुबोध- नहीं, मिनट, इंस्पेक्टर सुबोध को एक मिनट। मार रंगरेज दिया। साहब, माला इसका पहनाएंगे मतलब उसको। उदयपुर के हत्यारों को भी लीगल एड दी जाएगी। ये देखिए, ये खुल्लम खुल्ला आपके चैनल पे अभी आप कह रहे थे कि किसी की भावना आती कमाल की बात कर रहे हैं चाहिए। आप। ये देखिए, जो वीरों और कह महावीरों रहे हो का आप तो काम करेगा, उनको सम्मान उनको करें, माला बताइए। पहनाएंगे। माला पहना रहे थे ये वीरों लोग। और महावीरों वाले काम करने वाले योद्धाओं को माला पहनाएंगे। हिंदुओं की हत्या करने, हिंदुओं की हत्या कराते हो, गर्दन कटवाते हो, शर्म नहीं आती? हाँ, बताइए क्या नाम है आपका? ऋषिका। सर, एक सरफरी प्रवक्ता ने आगे एक छोटा सा बयान दिया, उसमें आप सबने चिल्ला चिल्ला के बोल दिया सड़कों पे उतरो। जब गला कटा तो आप सबने साथ आके क्यों नहीं बोला कि आप सारे भारतीय सड़क पे उतरो? बहुत बड़ा सवाल है, आप सोचिए। ये सवाल है, इस बच्ची ने शब्द का इस्तेमाल ना हिंदू किया ना मुसलमान। इस बच्ची ने बोला भारतीयों को सड़कों पर। हाँ अजय आलोक, फिर मैं आ रहा हूँ। लीजिए, आप सबके लिए हाँ। नुपुर शर्मा के बयान की बहुत चर्चा हो रही है। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया गलत किया, नहीं बोलना चाहिए, दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए, खासकर तब जब आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हो, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लेकिन नुपुर शर्मा ने यह बयान कैसे दिया, आप लोगों ने देखा है वो डिबेट? भगवान शिव का अपमान किया था तस्लीम रहमानी ने, किसी ने कंडेम किया उसको? किसी ने कंडेम किया? उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। लोग नुपुर शर्मा को भगवान शिव का लगातार अपमान कर रहे थे। पूरी डिबेट देखिए। आलोक भाई, एक इसमें एक चीज ये भी थी कि जब उदयपुर में दंगा, जब उदयपुर ये कांड हुआ तो कहा गया उकसाने वाला जिम्मेदार उकसाने वाला जिम्मेदार है। तो फिर उकसाने वाला अगर तो जिम्मेदार, किसने उकसाया? तो फिर उकसाया तो कोई नुपुर को मेरे भी गया सामने था। काली माँ अब एक को मिनट, अगर एक गाली मिनट, देगा एक तो मैं मिनट, सहूंगा। क्या नाम है आपका? ना पाएगा। हाँ, मैं सबसे पहले बोलना चाहती कि नुपुर शर्मा ने बस क्वेश्चन पूछ लिया कि जैसे कि मुस्लिम हिंदुओं का इंसल्ट करते, क्या इसे मैं भी इंसल्ट करूं? उन्होंने बिल्कुल भी इंसल्ट नहीं किया, उन्होंने बस पूछ लिया कि जैसे कि आप लोग करते हो क्या मैं भी करूं? ये बस क्या भारत अब एक डेमोक्रेटिक देश नहीं है? क्या हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? क्यों हमारे मुस्लिम भाइयों के अंदर इतना गुस्सा क्यों है? भारत जब एक डेमोक्रेटिक देश है तो उनको बोलने दो। सवाल ये भी है कि शायद एक सवाल ये भी है जो इन्होंने पूछा कि अभी शायद माँ काली को लेकर महुआ मित्रा की तरफ से क्या कहा गया, ये अभी जो चिश्ती साहब है इन्होंने क्या कहा, इन सबके पास सफाई का मौका था। फर्क समझिएगा, बीच में मत बोलिएगा। सबके पास सफाई का मौका था, सब आके बोल रहे हैं नहीं मेरे कहने का ये मतलब था, मैंने ये कहा था इसलिए कहा था, ये समझिए वो समझिए। नुपुर को शायद वो सफाई का मौका तक नहीं दिया गया। ये तो शायद आप साफ इत्तेफाक रखेंगे, उनको तो सफाई का मौका भी नहीं दिया गया और सीधा सरपंच से जुदा वाला सुप्रीम कोर्ट ने आपको शायद हाँ, दोबारा कुछ कहना चाह रही हैं आप? बोलिए बोलिए। सर, नुपुर शर्मा ने बस क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या मैं इंसल्ट करूं? उन्होंने इंसल्ट नहीं किया, उन्होंने आप लोगों से पूछ लिया जैसे कि आप लोग भगवान का इंसल्ट करते हो, क्या मैं भी करूं पैगंबर साहब का या नहीं? तो इस पे इतना रिएक्शन क्यों आ रहा है देश में, क्यों? चलिए और कोई हाँ हाँ जल्दी से। सर मेरा सवाल भदौरिया सर से है और इनसे भी है कि अगर भदौरिया जी आपकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में कुछ गलत कहा गया तो सर इस्लामिक आइडियोलॉजी को ठेस पहुंचा, लेकिन सर अगर इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी को काटना मारना है, लोग सड़कों पे उतर के अगर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में कुछ गलत कहा गया तो जो कि शांति से भी प्रोटेस्ट किया जा सकता था, लेकिन अगर वही गला रेत के मार दिया गया तो सर इस्लाम तो नहीं सिखाता कि ये सवाल है मेरा आपसे। एक मिनट,
मतलब सर तन से जुदा, गैर संवैधानिक और गैर इस्लामिक। बिल्कुल, ये असंवैधानिक और गैर इस्लामी है, और इसके लिए बाकायदा गैर बार इस्लामी बार का पता नहीं, क्योंकि आपको इस्लाम के नाम पर ही आपको काटा एक बात गया। और बता दूं इससे कि जुड़ा हुआ बार बार सवाल लोग कहा जा रहा था छोटा सा फतवा सवाल जारी नहीं हो रहा, तो उलमाओं ने बाकायदा फतवा भी जारी किया बरेली से कि जो भी ऐसी घटना करता है नुपुर पे भी सर तन फतवा से जारी जुदा- करके छोड़ देते ना, वो गैर नुपुर पे इस्लामी भी है फतवा और जारी गैर करके छोड़ देते, नुपुर पे भी फतवा जारी करके छोड़ देते। क्यों उतरे सड़कों पर, क्यों उकसाया, क्यों भड़काया, हमारे क्यों ये सवाल नौबत है, आई कि उदयपुर में गला संविधानिक कटा, अधिकार नहीं है, क्यों ये हमें नौबत आई कि उसकी उमेश गिरफ्तारी कोले की का बात हम गला आज कटा। तक कर रहे हैं, 2 महीने हो गए, गिरफ्तारी नहीं हो रही। अच्छा, गिरफ्तारी नहीं होगी तो और गले कटेंगे। वही कंडीशन उस पे हो रही है, जुबेर में तो उसकी गिरफ्तारी हो रही है। अजमेर के अंदर जो वहां पर सर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे, उनको एक संदेश दे दो जरा न्यूज 18 के गौहर माध्यम से। चिश्ती, बोलिएगा। सरवर चिश्ती के भतीजे हैं। जॉब आपने मेरे से सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर अपने अगर मगर नहीं लगा रहे थे, अगर वो अपनी बात इस तरीके से मगर- अगर कह रहे हैं, अगर मगर तो कह रहे- सरकार की जिम्मेदारी है उन्हें जेल में डालने की। तो नुपुर के मामले में भी सरकार की हमारी कोई जिम्मेदारी थी ना? नहीं है। क्यों उतरे मैं सड़कों आपसे पर? पूछना चाहता हूं, जिन्होंने पहलू गलत खान है। को मारा, जिन्होंने जुनेद को मारा, जिन्होंने अखलाक को मारा, जिन्होंने हो गया। मैं बोल बहुत सारे लोगों की लिंचिंग की, क्या आप उनके साथ खड़े हैं? क्या गाय की हत्या होनी चाहिए? 2 मिनट बीजेपी को नहीं। एक मिनट, मैं बस अजय एक बात कहता हूं कि हमारी भाषा हमारे चरित्र को वर्णन करती है कि जैसी हमारी भाषा है वैसी हमारी शैली है, वैसा हम काम करेंगे। आज हम सब बात कर रहे हैं यहाँ पे एक बहुत बड़े खतरे की, 1947। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ये 2047, 100 साल के बाद। तो देश के युवाओं को सोचना चाहिए कि क्या सही में ऐसा खतरा है। अपने अगल बगल मोहल्लों पर नजर रखिए, देखिए कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो रही है तो रिपोर्ट कीजिए। सबसे जरूरी है, मैं भाषा चरित्र की बात इसलिए कह रहा था क्योंकि यहाँ लड़की लोग भी बैठी हुई है, सब जवान लड़की लोग हैं। आप ये बताइए, रेप करना अच्छी बात है? और देश का एक ऐसा नेता जो इस देश का डिफेंस मिनिस्टर रह चुका हो, 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हो, अगर वो बोले कि रेप हो जाती है, कोई बात नहीं, बच्चों से ऐसी गलती हो जाती है, ऐसे पार्टी को चाहिए? अब हम बोले ये भाषण देने तब से हम बोले बीजेपी के ऐसे भाषण दे रहे हैं। भाषण देना आसान है, काम करना जरूरी है। हो रहे हैं। अभी एक काम वीडियो करना बीजेपी जरूरी के है, नेता काम का वायरल हुआ है। वायरल महिला नहीं, क्या आरोप लगा रही है? कोई कार्यकर्ता और नेता में अंतर है। कार्यकर्ता नेता में अंतर है। कार्यकर्ता नेता में अंतर है। कार्यकर्ता और नेता में अंतर है। वो जो गृह मंत्री थे, अनुराग, कौन वो थे? आज के लिए बहुत है, बस नेता में अंतर है। मंत्री थे, मुलायम कौन सिंह थे यादव वो? नहीं होते जो मसाज करा रहे थे, कौन नेता थे? अनुराग आज के लिए बहुत नहीं, है, कौन बस नेता थे? करिए। आप ही बता दो, बीजेपी कौन नेता थे? मुझे मेरा एक सवाल है। ऐसी बात करोगे, मुझे मेरा एक बीजेपी सवाल के है। नेताओं की बात नहीं क्या करोगे। एक मिनट, मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। झारखंड में तो ट्रेलर दिख रहा है ना, 100 से ज्यादा स्कूलों को मदरसा बनाने की कोशिश हो रही है। अब फ्राइडे वाले दिन छुट्टी होगी झारखंड में, 100 से ज्यादा स्कूलों में। अब जुमे वाले दिन फ्राइडे को छुट्टी होगी, प्रार्थना पर रोक लगा दी गई है जहां आबादी बढ़ गई है। तो ये जो योगी आदित्यनाथ ने भी कहा, जो डिसबैलेंस हो जाता है और एक वर्ग की आबादी अगर ज्यादा बढ़े संतुलित तरीके से, नहीं तो अराजकता होती है। तो ये सारी चीजें ही तो, ये ट्रेलर जो है और पिक्चर 47 वाली है। झारखंड में जो हो रहा है वो शायद संभवतः आगे जो केरल, झारखंड, कश्मीर, कई राज्यों में ट्रेलर दिख रहा है। सर, जहां जहां इन लोगों के समर्थन की सरकार है, कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थित लोगों की सरकार है, वहां पर जिस प्रकार का पॉपुलेशन अनकंट्रोल हो रहा है, मैं तो एक बात कहता हूं, पूरा देश सुन रहा है, न्यूज़ 18 को पूरा देश देख रहा है, आपके शो को दुनिया देखती है। भैया, मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं से कह रहा हूँ, नौजवानों से कह रहा हूँ, आप लोग भी स्पीड बढ़ाओ जरा। नहीं आप नहीं सुनिएगा सर, नहीं ये सब नहीं सर, अभिव्यक्ति की आजादी है सर। अच्छा, वो आतंकवादी हमले में शामिल हो गए कहेंगे, चलिए आतंकवादी हमला करिए क्या? 2047 की इंतजार करूं क्या? 2047 की इंतजार करूं अरे सर? तो अरे अम्मू जी, सॉल्यूशन की बात करेंगे ना, कानून भड़काने बने, थोड़ी ना है। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आए और इन लोगों पर जो इंदिरा अच्छा, वो गला काटते तो आप कहेंगे चलिए गला अरे काटना सर, शुरू मैं कर कहता हूं, दीजिए। ये क्या बात हुई? जो इंदिरा जी सपने में आई थी, वो इन लोगों की इकट्ठे एक झटके में नसबंदी करे, अरे पॉपुलेशन कंट्रोल करे। मेरी अमन, दरअसल कंट्रोल वाली बात करनी जिस विमर्श को लेकर हम खड़े हैं कि वो कह रहे हैं कि 10% आबादी अगर हमारी हो जाए तो 1947 में ये एक तरीके से मुस्लिम डरपोक बहुसंख्यकों को आप डरपोकों को आप लोग घुटनों पर ले आएंगे। तो ये जिस विमर्श को आपने शुरू किया था, उस विमर्श में तो ये जो आज का कब होगी? ये जो सत्र कार्रवाई कब होगी? ये सत्र सफल रहा। के बीच में मत नहीं, बोलिए, उस पे कार्रवाई कब होगी? नहीं, मुद्दा तो ये है कि कार्रवाई हो। हाँ, जो लोग इस तरह की बात, कार्रवाई कब होगी, बस ये बताइए। 2-3 बातें बोल मत बताइए। आजमगढ़ और यहाँ आतंक मत फैलाइए। लगा दो ना, किसने रोका है क्या? भदौरिया जी, ये देश को पता चल गया है। डिबेट करने के लिए बचाए रखते हो क्या? बीजेपी डिबेट करने के लिए बचाए रखती है क्या? कार्रवाई नहीं करेंगे
ये खाली अमन जी, डिबेट इसका होगी। मतलब अमन जी। अनुराग बेवजह मुसलमानों पर कार्रवाई नहीं अमन जी, करती। अमन जी, PFI, सरकार PFI, ये यार अच्छी ऐसे चीज़ नहीं आप है, अमन जी ऐसे नहीं। अगर कोई गलत भदौरिया जी, करेगा तो भदौरिया कार्रवाई जी, होगी। भदौरिया जी। पीएफआई के बारे में बता दें, नहीं, मुझे रुक जाइए। डरपोक कह रहे हैं ना, अरे रुकिए ना। उनका जवाब देंगे। आप भी पीएफआई के साथ चलिए ये- अब एक मिनट तिवारी ये जी। किनके बल पर कह रहे हैं, किनके बल पर कह रहे हैं एक मिनट, 10% वाली बात, ये आपको समझ में आ गई? ये आपको ध्यान में आ गया कि यही वो है वो। 10% नहीं है, उनके साथ हिंदू नामधारी भी जुड़े हुए हैं, जिसको जोड़ करके वो बोल रहे हैं। अब ये कह रहे थे इस्तीफा इस्तीफा, अब ममता बनर्जी से आपने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इनकी बुआ आपने राजस्थान में गहलोत से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? दो गर्दनें राजस्थान में कट गई, इस्तीफा क्यों नहीं मांगा आपने? बीजेपी के ममता कार्यकर्ता बनर्जी थे, से आपने मांगो इस्तीफा क्यों नहीं बीजेपी मांगा? से। हम कहते हैं अगर इस्तीफा मांगना है बीजेपी तो से। जहां गर्दनें कटी है बीजेपी वहां से। इस्तीफा मांगिए, बीजेपी नहीं मांगेंगे। और एक बात राजस्थान में एक दूसरा, अमरावती सिर्फ में- एक, ये अमन, बहुत राजस्थान में बता रहे हैं। अमन, सिर्फ एक ये बताइए ना, नहीं, आप ये- बताइए। ये कम है अधूरी जानकारी आपको है। एक बात कम और। आपको लग रहा है एक भी क्यों कटी कम कटी है क्या? अमन एक बात, आप कह रहे हैं सिर्फ एक ही तो अमन, एक कटी है। बात और। अरे वाह, मेरा अमन, कहने का अरे वाह, मतलब आपके कहने का क्या मतलब है? सिर्फ एक ही तो बता कटी रहे है। थे, उसको correct अमन, कर दिया राजस्थान में सिर्फ एक ही अमन कटी एक है। बात और, अमन एक बात और, अमन एक बात और, अमन एक बात और, सही- इनके नेताजी अखिलेश जी ने अरे भाई, नूपुर के सरकार एक मिनट, इनकी है, इनके नूपुर नेताजी शर्मा के सरकार लिए पे ना ट्वीट बोला किया कुछ भी। कि मुंह से सरकार पे माफी मत मांगिए, बोलना, शरीर से भी माफी चलिए मुझे वाइंड मांगिए। अप करना है, एक मिनट मुझे वाइंड अप करना है, मुझे वाइंड अप करना है, बस एक जल्दी जल्दी 30 सेकंड का कंक्लूडिंग कमेंट ले रहा हूं। जो मेरा डिबेट है 2047 तक भारत इस्लामिक मुल्क, क्या ये खतरा है? इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। 30 सेकंड जल्दी से। बहुत बड़ा खतरा है है। और उसमें सहयोगी होंगे हिंदू नामधारी सेकुलर गिरोह के लोग। ठीक है अब मुझे जल्दी से 30 सेकंड। सर डरपोक मिसालें गीदड़ हैं। ये जो डरपोक कह रहे हैं ना, उन्हीं डरपोकों ने मुगलों को और अंग्रेजों को इस देश से भगाया है। ये गलतफहमी पीएफआई ना पाले और पीएफआई के समर्थक ना पाले। अजय आलोक 30 सेकंड। ये बिल्कुल बहुत खतरा बड़ा है। खतरा है, निश्चित तौर पे वो कह रहे खतरा है। 10% भी हमारे साथ आ जाए तो हम इस कॉवर्ड मेजोरिटी कम्युनिटी यानी कि डरपोक बहुसंख्यक आबादी को घुटनों पर ले आएंगे। अगर हिंदू डरपोक होता ना तो ये देश शांति से नहीं रहता। गलतफहमी पालना बंद कर दें, ये कभी नहीं होगा। और देश के मुसलमान भी जानते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ लोग के कारण पूरे मुसलमानों की छवि खराब हो रही है। अनुराग मेरा सवाल है, अनुराग आपको लगता है कि क्या हिंदुओं की सहिष्णुता, सहनशीलता और उदारता को उनकी कमजोरी समझा जा रहा है? हिंदुस्तान जो है गांधीवादी देश है। सनातन धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और दूसरे धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं। सब लोग हिंदुस्तानी की संस्कृति संस्कार को जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है विकास के रास्ते पे चलने पे विश्वास रखता है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को भटकाने का जानती है, अच्छा, खतरा अटकाना नहीं है। जानती है। खतरा सुनो, नहीं है। तो भटकाना अटकाना खतरा जानती नहीं है। है। और सुन लीजिए, खतरा है, भटकाना हाँ या अटकाना ना? जानती है खतरा और है, जो हाँ या असली ना? मुद्दे जनता है उससे ध्यान भटकाती है। खतरा है हाँ या ना? हाँ या ना? खतरा है हाँ या ना? हिंदुस्तान को किसी से खतरा नहीं है। सुन लीजिए, ये आपको भड़का रहे हैं, क्यों भड़क रहे चलिए, हैं? हिंदुस्तान ठीक है। कितना डरपोक है क्या? हिंदुस्तान को किसी से खतरा नहीं है। कुछ नहीं भड़क रहे। हाँ, मत भड़को। चलिए ये अब जबरदस्ती हाजी मेहरुद्दीन, हाजी अमन जी, मेहरुद्दीन आखिरी कमेंट। बीजेपी जो पार्टी है वो नफरत की राजनीति करती है और हिंदू भाइयों के दिल में जो दहशत और खौफ पैदा करती है मुसलमानों को कोई खौफ से पैदा नहीं है। जोड़कर अरे मैं हमारे बता दिल में दूं, कोई खौफ नहीं है। 15% मुसलमानों कोई से खौफ नहीं है। हिंदू भाइयों शुक्रिया। को जो डराकर राजनीति करने का प्रयास करती है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हाजी मेहरुद्दीन, अनुराग भदौरिया, अजय आलोक, मुझे आपका और विजय शंकर तिवारी जी आपका, खासकर आप सबका विशेष तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते कुछ आप उनसे उनको बोलिए थोड़ा सा सामने देखिए। आप देखिए आपका बयान जो था, आप गर्दन काटने वाली बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही गर्दन कटा है। उस पे आपका मैं आपका भाव देख रहा, कितना आप प्रेम से बोल रहे थे। एक ही गर्दन कटा है तो अभी जब मुसलमानों की बात आई तो आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। मैंने नोटिस किया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देश नहीं झुकने देंगे देख रहे था, बहुत बहुत शुक्रिया।